डियर स्टूडेंट, काइनामेटिक्स की सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर नंबर 3 में आप लोग एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन को सीखेंगे, जो कि काइनामेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बात करें तो एक्सीलरेशन टर्म्स बहुत यूज़ होता है। एक्सीलरेशन के न्यूमेरिकल भी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं और एक्सीलरेशन के न्यूमेरिकल को किस तरह से डील करना है कि विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये सब आज के लेक्चर में आपको कवर होगा और आज आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप लोग बिलीव कीजिएगा, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सीलरेशन वर्सेस डी एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की। तो एक्सीलरेशन को बेटा रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है वो ए, और ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि अगर हम बात करेंगे एक्सीलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। यानी कि अगर हम बात करें एक्सीलरेशन तो इसको हिंदी में हम लोग त्वरण बोलते हैं और कहते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, यानी चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। ठीक है, यानी डेल वी ओवर डेल टी, ये आपका हो गया एक्सीलरेशन यानी त्वरण। बच्चों इसके मात्रा की बात करें, इसकी यूनिट देखें तो जो वेग की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, और जो समय अंतराल की जो यूनिट रहेगी वो रहेगी सेकेंड। तो इस हिसाब से ये बन जाती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वहीं इसकी बीमा की बात करें तो इसका बीमा डेल्टा वी यानी कि मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया एल टी माइनस वन अपॉन में आ गया टी। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एल टी माइनस टू। वहीं बच्चों अगर हम इसकी राशि की बात करें, ये किस टाइप की राशि है, मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, यानी हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं सदिश राशि। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। बच्चों होता क्या है एक्सीलरेशन, जैसे एक्सीलरेशन का मीन यही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसी टाइम इंटरवल में, किसी टाइम पीरियड में कितना वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए बाइक ही चला रहे हैं और स्टार्टिंग में रोड बहुत खाली है। जब आपने टाइम ज़ीरो था, यानी कि जब आपने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, तो गाड़ी चलाने के बाद में आप ये देख रहे हैं कि आप उसको क्या करेंगे, एक्सीलरेट करेंगे। जब एक्सीलरेट करेंगे तो मान लीजिए कि आप स्टार्टिंग के 5 सेकेंड में आपकी स्पीड हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले 5 मीटर पर सेकेंड में फिर स्पीड हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले 5 सेकेंड में हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले 5 सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले 5 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड। यानी हर 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट हो रहा है वेलोसिटी में। कहने का मतलब ये है कि ये एक्सीलरेटेड मोशन हो गया और ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। हम लोग जो बाइक चलाते हैं, गियर चेंज करते हैं, फर्स्ट गियर टू सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सीलरेट कर रहे हैं चल में। ठीक है, तो एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब ये हो गया, एक्सीलरेशन का मीन यही होगा कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, समय के साथ कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम बोलेंगे त्वरण। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट टर्म्स रहेगा, वो रहेगा तात्क्षणिक त्वरण यानी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। हम इसी की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, यानी कि इसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक त्वरण। अब बच्चों तात्क्षणिक त्वरण की बात क्या कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर उस बॉडी का या किसी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है, यानी उसका एक्सीलरेशन कितना है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। जो वेलोसिटी जो एक्सीलरेशन होता है उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इसको डिफाइन करने का तरीका यही है कि आपको बस इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करना होगा, सॉरी, और इसका मतलब हो गया ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। बस आपको ये याद रखना होगा, ये आप इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चों तुम्हें न्यूमेरिकल में फंक्शन में मान लीजिए अगर उसने एस दे रखा है, ठीक है, तो आपको एस से वी निकालना होगा, यानी आपको डिस्टेंस, आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दे रखा है, तो यहाँ से वी कैसे निकालेंगे, तो वी निकालने का तरीका हो जाएगा डी एस बाई डी टी, और यहाँ से एक्सीलरेशन निकालने का तरीका हो गया डी बी बाई डी टी, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि डी ओवर डी टी
और v की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं ds/dt। तो इस हिसाब से आपकी जो एक्सीलरेशन की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी d2s/dt²। ये एक एक्सीलरेशन हो गया। ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हो, तब आपको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालना होगा, ठीक है। ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया जब आपके सामने डिस्प्लेसमेंट दिया हो। और जब आपको डायरेक्ट वेलोसिटी दे रखी है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए इसके कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ v इज इक्वल टू 2t³ प्लस 4t² प्लस 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। आपको 1 सेकेंड पर आपको एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, एक्चुअल में जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल दिए होंगे आपको, है ना, जो टाइम पे डिपेंड हो रहे हों, तो उस कंडीशन में आपको क्या काम करना है, आपको डिफरेंशिएशन का यूज़ करना है। यानी कि ये चीज़ जो हिडन है वो ये है कि इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पूछ रहा है। तो आपको पता है कि a इज इक्वल टू होता है dv/dt। आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए d/dt, और इस v की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2t³ प्लस 4t² प्लस 6। जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 6t² प्लस 8t, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। मैंने डिफ्रेंशिएशन की एक सीरीज बना रखी है जिसमें सारे के सारे डिफ्रेंशिएशन मैंने कवर करना सिखाया है। ये वैल्यू निकल के आ गई a की। अब पूछा है आपसे कि t इक्वल टू 1 सेकेंड में कितना एक्सीलरेशन होगा, तो आप यहाँ पे t की वैल्यू 1 रख दीजिए। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड जो a की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6t² यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 8, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, तो 6 प्लस 8 यानी ये आंसर हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी एक्सीलरेशन की वैल्यू निकल के आ गई। मान लीजिए इसी न्यूमेरिकल में यदि आपको s दे दे, जैसे s दे रखा है इसमें, मान लीजिए 2t³ प्लस 4t³ या 4t² प्लस 6t प्लस 8, फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। चला सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें ये ध्यान देना होगा कि हमको दिया क्या गया है, हमको s दिया है, यानी कि हमसे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे s देने से एक्सीलरेशन पूछा है मुझसे, तो हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन तो होता है dv/dt। अब यहाँ पर v तो पता नहीं, मुझे फंक्शन s का दिया हुआ है। तो एक काम करिए कि यहाँ से सबसे पहले v निकाल लीजिए। तो v निकालने का तरीका क्या होता है, ds/dt। यहाँ से आप d/dt और s की वैल्यू सारी लगा दीजिए। s की वैल्यू है कितनी, 2t³ प्लस 4t² प्लस 6t प्लस 8। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6t² प्लस 8t प्लस 6। ये डिफ्रेंशिएशन आपने किया s का, यानी यहाँ से आपने निकाल दिया वेलोसिटी। अब आपको निकालना है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या होता है, dv/dt, a इज इक्वल टू d/dt, और इस v की वैल्यू लगा दीजिएगा 6t² प्लस 8t प्लस 6, ये आपका आ जाएगा 12t प्लस 8। अब ये आपको पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, छोड़ दीजिए। ये आपका निकल के आ गया एक्सीलरेशन की वैल्यू। बट हमसे पूछा t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड जब आप निकालेंगे तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8, यानी ये हो जाएगा 24 और 8 32। तो ये आंसर आ जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो जो चेंज इन वेलोसिटी होता है, यानी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट ही होता है, ध्यान रखना। तो जो चेंज इन वेलोसिटी यानी बढ़ती हुई वेलोसिटी की बात करेगा, बढ़ते हुए वेग की बात करेगा, तो वहाँ पर हम एक्सीलरेशन टर्म्स यूज़ करेंगे। वहीं अगर हम बात करें कि घटते हुए वेग की,
तो हम बात करेंगे डी एक्सीलरेशन मोशन की, यानी कि वो होगा एक मंदन, हिंदी में हम बोलते हैं टर्म्स मंदन। मंदन का मीन ये होता है कि जो वेग में परिवर्तन होता है ना वो घटता हुआ होता है, यानी कि पहले आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं बढ़िया तरीके से, आपकी स्पीड है इस समय 60 मीटर पर सेकेंड और टाइम के साथ में आपकी स्पीड बढ़ती जा रही थी, पहले 60 फिर 65 70 हो गई, 80 तक पहुंच गए आप अच्छी तरीके से। अचानक से आपको भीड़ भाड़ वाला इलाका दिखाई देता है तो आप क्या करेंगे, आप उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपनी स्पीड को कम करेंगे। जाहिर सी बात है जब आप इस स्पीड को कम करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपने मोशन को डी एक्सीलरेट करेंगे, यानी स्पीड को धीरे धीरे कम करेंगे, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी वेलोसिटी को कम करते चले जाएंगे। तो जितनी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डी एक्सीलरेटेड मोशन है, यानी ये मंदन हो गया। तो दोनों चीज़ें हैं एक ही, दोनों चीज़ एक ही टर्म्स हैं, लेकिन अंतर क्या है कि दोनों में वेग परिवर्तन हो रहा है। पहले में वेग परिवर्तन हो रहा है यानी पॉजिटिव, वेग बढ़ता जा रहा है, और दूसरे वाले केस में अगर मैं मंदन की बात करूं तो मंदन यानी रिटार्डेशन के केस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, चलिए इकोनॉमिकल ट्राई करते हैं इसका। आप लोग बस मेहनत करते जाइए बच्चों। If a boy starts running from rest, if he runs 5 meter in 2 seconds, find his acceleration। ठीक है, आपके सामने प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक जो लड़का है वो स्टार्ट से रनिंग करना शुरू करता है रेस्ट से, यानी कि ये मान लीजिए वो बच्चा है और वो रनिंग करना प्रारंभ कर रहा है इस दिशा में, यानी कि आपको क्या चीज़ गिवन है, यानी यू आपका इनिशियल में है तो 0 हो गया। ठीक है, और वो कितने मीटर चल रहा है, 5 मीटर, तो एस की वैल्यू कितनी हो गई, 5 मीटर, और इस प्रोसेस में टाइम कितना ले रहा है, 2 सेकेंड। ठीक है, आपसे एक्सीलरेशन पूछा है, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, यानी 2 सेकेंड में वो 5 मीटर चल ले रहा है, तो एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। कैसे पहचानेंगे हम, तो आपको करना क्या है कि s इज इक्वल टू, आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लीजिए, क्योंकि हमें s पता है, t पता है, u पता है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से u ये टर्म्स पूरा 0 हो गया, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी है पता नहीं, टी स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस, यानी एस कितना है 5, यानी 5 इज इक्वल टू ये 2 से स्क्वायर कटा, ये बचा 2a, यानी फाइनली a इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस बच्चे का जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये कुछ न्यूमेरिकल थे, जो बेसिक न्यूमेरिकल थे एक्सीलरेशन के। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल को लेके आएंगे जिसमें स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, ये सारे के सारे कवर होंगे। वो लेक्चर नंबर 4 रहेगा, बहुत ही मज़ा आएगा उस लेक्चर में, और उससे रिलेटेड कुछ हम डॉक्टर एस.सी. वर्मा सर की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी कुल मिला के मज़ा आने वाला है। मैं फिर से रिवाइंड करा दूँ, ये बेसिक लेक्चर था एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन का। तो आप लोग मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।